दोस्तों फाइनली वीवो तैयार है 17 मार्च को दोपहर 12 बजे इंडियन मार्केट में फ्लिपकार्ट के ऊपर अपने वीवो T5X 5G को ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए। इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर निकल के आ चुकी है। वीवो इंडिया ने इसे ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है कि ये स्मार्टफोन आपको 17 मार्च दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च होते दिख जाएगा। साथ साथ फ्लिपकार्ट पे भी यहाँ पे पोस्टर आ चुका है जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये स्मार्टफोन आपको 17 मार्च को दोपहर 12 बजे देखने को मिलने वाला है। अब गाइज यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी टेंशन ये हो रही है कि क्या हमें इस स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे, मैं पहले ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है ना, वहाँ पे इतना बड़ा चक्कर चल रहा है और काफ़ी सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि भाई यहाँ पे आपको 6GB रैम वाला वेरिएंट मिलेगा नहीं मिलेगा, 8GB रैम वाला वेरिएंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन सब टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। कंफर्म स्पेसिफिकेशन बाहर निकल के आ चुके हैं और यहाँ पे बात करेंगे इस स्मार्टफोन के वेरिएंट्स, प्लस आपको इस स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एग्जैक्ट प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन की। तो क्या कुछ है कहानी इस वीवो T5X की, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और मेरा नाम है जीत। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। चलिए गाइस, इस साल का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन वीवो T5X 5G, जो कि यहाँ पे वीवो T4X के बाद आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल जो वीवो T4X आया था वो इतना सक्सेसफुल स्मार्टफोन था, काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं, और आज की डेट में भी मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हमें वीवो T4X 5G लेना चाहिए या फिर यहाँ पे वीवो T5X का वेट करना चाहिए। तो इस बारे में तो बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा, मुझे आप कमेंट में बता देना कि इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए उससे पहले जानते हैं यहाँ पे वीवो T5X 5G के स्पेसिफिकेशन के बारे में। बाकी जो इसकी अदर डिटेल्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। गाइज यहाँ पे आपको 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस के साथ IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। जिस प्राइस पॉइंट में स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है उस प्राइस पॉइंट में यहाँ पे ये स्मार्टफोन एमुलेट डिस्प्ले डिजर्व करता था, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ IPS LCD पैनल देखने को मिल रहा है। रिफ्रेश रेट अच्छा है, लेकिन भाई क्या करें। बाकी बात करें यहाँ पे आपको सामने तरफ सेंटर पंचोल के साथ एक 32 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाएगी। रेयर साइड की बात की जाए तो रेयर साइड में कुछ इस टाइप का आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा सेंसर मिलेंगे। प्राइमरी कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे निकल के आता है 50 इंच का प्राइमरी कैमरा, जो कि आता है ऑफकोर्स विद नो OIS। यहाँ पे OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। सोनी का कैमरा सेंसर होने वाला है। सेकेंडरी कैमरा की बात की जाए तो सेकेंडरी कैमरा सिर्फ और सिर्फ 2 मेगापिक्सल का एक चीप कैमरा मिल जाएगा, जो किसी काम का नहीं होता है। बाकी बात करें इस स्मार्टफोन की चिपसेट के बारे में तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन आने वाला है मीडियाटेक की तरफ से आने वाले मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 टर्बो चिपसेट के साथ। चिपसेट यहाँ पे बैलेंस्ड है। अब सारी बात यहाँ पे कहाँ पे आ जाती है, चिप शॉर्टेज पे और स्टोरेज डिवाइस की शॉर्टेज पे। तो यहाँ पे ये चीज़ चल रही है, इस कारण यहाँ पे प्राइसिंग में इतना बड़ा जंप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे बताता हूँ क्या प्राइसिंग रहने वाली है। बाकी यहाँ पे ये चिपसेट आएगा LPDDR4X रैम के साथ, और यहाँ पे आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। अब जिस तरह से यहाँ पे चिप शॉर्टेज चल रही है उस हिसाब से तो भैया बोलना पड़ेगा कि और कंपनियां तो आपको इससे बदतर चिपसेट दे रही हैं, लेकिन ये फिर भी चिपसेट ठीक है इस प्राइस पॉइंट में। अब मुझे डर ये क्यों लग रहा है कि कहीं ये स्मार्टफोन बिके ना, क्या रीज़न है बाकी बात करूँगा आगे। बाकी बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में तो गाइस यहाँ पे ये स्मार्टफोन आने वाला है 7200 mAh की बैटरी के साथ, यानी 7200 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि आएगी टाइप सी के पोर्ट के साथ। और यहाँ पे ये स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ 44 वाट की नॉर्मल चार्जिंग को। फास्ट चार्जिंग नहीं कहेंगे उसे, 30 वाट की फास्ट चार्जिंग होती है, नॉर्मल चार्जिंग कह सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में 68, 80 वाट और 100 वाट तक की फास्ट चार्जिंग मिल जाती हैं। तो एक तरह से यहाँ पे आपको 66 वाट की मैक्सिमम चार्जिंग यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए थी जिस प्राइस पॉइंट में स्मार्टफोन आ रहा है। अदर फीचर्स की बात करें तो अदर फीचर्स में यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि लेटेस्ट वाईफाई, लेटेस्ट ब्लूटूथ, मैक्सिमम 5G कनेक्टिविटी बैंड्स सब देखने को मिल जाएंगे। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। 3.5 mm का सपोर्ट मिसिंग देखने को मिलेगा। IP68 69 की रेटिंग भी रहेगी यहाँ पे, जो कि अच्छी बात हो जाती है। ये स्मार्टफोन आएगा Android 16 पे आउट ऑफ द बॉक्स। और यहाँ पे भैया वीवो ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ 2 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स आपको देंगे। क्या फ़ायदा ऐसे फीचर्स लाने के लिए, और ऊपर से 2 साल तक के सिर्फ एंड्रॉयड अपडेट्स। एटलीस्ट 4 साल तक के तो देते, 3 साल तक की दे देते, यानी 17-18 तक की यहाँ पे आपको एंड्रॉयड अपडेट मिलेंगे और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे ये कुछ कहानी थी जो कि निकल के आती है वीवो T5X के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के वेरिएंट्स के बारे में। गाइज ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरिएंट्स में आपको इंडियन मार्केट में मिल जाएगा। पहला 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी 19,000 रुपये। दूसरा 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज,
सॉरी जो वहाँ लग रही है, जिसकी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी 21,000 रुपये। तीसरा यहाँ पे 8 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी प्राइसिंग आपको 23,000 रुपये देखने को मिलेगी। अब आप लोग ये कहेंगे भैया कि तुम्हें प्राइसिंग कैसे पता चला, स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है? तो ये लीक्ड प्राइसिंग है, सीक्रेट बात है, ध्यान रखना, यही प्राइसिंग होने वाली है। बाकी यहाँ पे मान लीजिए 2,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दे देती है कंपनी, तो ये स्मार्टफोन आपको पड़ जाएगा 17,000, 20,000 और 21,000 रुपये के आसपास, 21-22,000 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे ये कुछ ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस थे, डिटेल्स थी जो कि निकल के आती हैं वीवो के Vivo T5X के रिगार्डिंग। 17 मार्च को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट के ऊपर स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा ऑफिशियली। तो गाइज यहाँ पे अब कंक्लूजन क्या निकलता है, इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग हम उम्मीद कर रहे थे एटलीस्ट 15,000 तक ले आती कंपनी तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि पिछले साल जो T4X आया था वो अंडर 15,000 हमें देखने को मिला था, अभी भी वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें वो स्मार्टफोन लेना चाहिए या इसका वेट करना चाहिए, लेकिन अब उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है मेरे को, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसका वेट कर सकते हो। बाकी जब स्मार्टफोन ऑफिशियल लॉन्च होगा तो मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर Vivo T4X लेना चाहिए। और अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के ऊपर आप पर्टिकुलरली एक वीडियो चाहते हो डिटेल रिव्यू के साथ, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस पर वीडियो ले आऊँगा। और इससे बेहतर कोई स्मार्टफोन अगर आप चाहते हो कि कोई और स्मार्टफोन बताऊँ, तो आपको वेट करना पड़ेगा इसका इंडिया लॉन्च का, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा क्लियरली कि आपको इस स्मार्टफोन में वेट करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया हम एटलीस्ट ये सोच सकते थे कि अंडर 15,000 में आपको 6 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिला था तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि आपने इसके स्पेसिफिकेशन सुने, आप समझ चुके होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। नहीं समझे हो तो मुझे कमेंट में बता देना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि हमें इस स्मार्टफोन के बारे में क्या वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे वेट तो शायद नहीं करना चाहिए और करना भी चाहिए, जब स्मार्टफोन लॉन्च होगा मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा। बाकी गाइस यहाँ पे ये कुछ कहानी थी जो कि निकल के आती है Vivo T5X के रिगार्डिंग। आपके कोई सवाल जब आप कुछ भी पूछना चाहते हो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मेरा नाम है जीत और वीडियो यहाँ पे बने हो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक नहीं करते हो यार, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने, पसीने आ रहे हैं देखो यार एक लाइक कर दो, मेरे चैनल पे स्माइल आएगी और आपको भी अच्छा लगेगा, करके देखो अच्छा लगेगा।